एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि बजट अवामी उमंगों के मुताबिक ना आया तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। जमात इस्लामी और तहरीके इंसाफ के साथ चलने को तैयार हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि आरजीएसटी के निफाज को रोकने के लिए एमक्यूएम ने अहम किरदार अदा किया। मौजूदा टैक्सों का निजाम जागीरदारों और सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट के हवाले से हलीफ जमातों को एतमाद में न लिया गया या अवामी उमंगों के खिलाफ बजट बनाया गया तो उनकी जमात इत्तेहाद के मुतालिक नजरसानी करने पर मजबूर होगी। फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम कौमी मुफाद में तहरीके इंसाफ और जमात इस्लामी समेत मजहबी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। और बैलेट के इनकलाब का रास्ता रोका गया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अवाम इस बात पर मजबूर होंगे कि वो पाकिस्तान के इख्तिदार पर जो उनका हक है फिर वो सड़कों पर आकर और अपनी अवामी ताकत से जो है वो इस मुल्क का कब्जा वागुजार करें। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि पंजाब हुकूमत एमक्यूएम को 10 अप्रैल के मीनारे पाकिस्तान के जलसे की इजाजत न देने के मुतालिक सोच विचार कर रही है, लेकिन राब्ता कमेटी का फैसला है कि जलसा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में ही किया जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमने 10 अप्रैल के जलसे के लिए पंजाब हुकूमत को विटामिन के इंजेक्शन देने हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि इनकलाब के लिए सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी तैयार कर लिए गए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि 23 मार्च के इस दिन हमें ये अज़्म करना है कि हम पाकिस्तान के कायद का पाकिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान के तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और एमक्यूएम के पंजाब में आने से मुकाबले की सियासत को फरोग मिलेगा। एमक्यूएम हुकूमत में हो या अपोजिशन की तरफ से अक्सर करारदादें और तहरीके इल्तवाएं पेश नहीं हुई जितनी एमक्यूएम ने अवामी मसाइल पर पेश की हैं। फारूक सत्तार का कहना है कि इनकलाब के लिए सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी तैयार कर लिए हैं। रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि जब तक टैक्सों का मुनसिफाना निजाम नहीं आता हम आरजीएसटी नाफिज नहीं होने देंगे। उनकी जमात पंजाब में मुस्तकिल बुनियादों पर आई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत की तरफ से अवाम पर टैक्सों का बोझ डालने में सबसे बड़ी रुकावट एमक्यूएम है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर मुल्क में तहरीक चली तो मिस्र और त्यूनिस से भी बड़ी होगी। लाहौर में 10 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर होने वाले एमक्यूएम के जलसे आम की इजाजत के हवाले से तर्जुमान पंजाब हुकूमत परवेज रशीद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एमक्यूएम का मकसद सिंध के बाद पंजाब में भी मुतवस्सित तबके को आगे लाकर असेंबलियों तक पहुंचाना है, क्योंकि मुल्क में हकीकी तब्दीली सिर्फ उस वक्त ही आ सकती है जब आम आदमी ही आम आदमी के मसाइल हल करने असेंबली में मौजूद हो। फारूक सत्तार का कहना था कि अगर आने वाला बजट अवामी उमंगों के मुताबिक ना हुआ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो सकती है, क्योंकि अवामी मुफादात के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात का हम साथ नहीं देंगे। एमक्यूएम के जलसे की इजाजत न मिलने के हवाले से पूछे गए सवाल पर फारूक सत्तार का कहना था कि अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो सिक्योरिटी मामलात में उनकी मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम 10 अप्रैल को हर सूरत में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। निजी होटल में दिए गए इस्तकबालिये में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए बराह रास्त देखते हैं। कारों को जो हुनरमंद तालीम याफ्ता नौजवान हैं उन्हें और पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं जो उन्हें भी बराबर के मौक़े फराहम किए जाए कौमी ज़िंदगी के हर शोबे में। तो ये वो प्रोग्राम है जिसको लेकर हम पंजाब में आए हैं। और फिर हमारे आने से मैं आखिरी बात करूंगा, एक फ़ायदा जो पंजाब के अवाम को फौरन मैं समझता हूं कि मिलेगा कि अब एमक्यूएम की देखा देखी बाकी सियासी जमातों को भी पंजाब में अपने कारकुनों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखना होगा। सिर्फ कारकुनान दरिया बिछाने के लिए, जलसे सजाने के लिए और नारे लगाने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि आइंदा जब इंतखाबात हों तो कारकुनों को ही टिकट दिए जाएं, वर्किंग क्लास को इज्जत और एहतराम से नवाजा जाए और वर्किंग क्लास के लोगों को टिकट दिए जाएं। तो हमारे आने से कंपटीशन भी कायम हुआ है, एक मसाबकत की फिजा भी कायम हुई है और मैं समझता हूं कि ये सेहतमंदाना रुझान होगा पाकिस्तान की सियासत में। और पंजाब के वर्कर्स को भी इंशाअल्लाह ताला आगे आने का मौका मिलेगा, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो और वर्कर्स को भी टिकट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वर्किंग क्लास और गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम
منتخب कराएंगे और अपनी तकदीर को अपने हाथों से बदलेंगे। हर मर्तबा वो अपने हाथ पैर कटा के बैठ जाते हैं जब वो खुद उन्हीं मौरूसी सियासत करने वालों को मुंतखब करते हैं, वडेरों जागीरदारों को मुंतखब करते हैं और बड़े बड़े सरमायादारों को मुंतखब करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम पाकिस्तान की तकदीर को अपने हाथ में लेंगे, अपने मुस्तकबिल को अपने हाथों से संवारेंगे, सेंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो एक मुस्तकिल तब्दीली के लिए जद्दोजहद करेंगे। और मैं ये भी बात बड़े यकीन से कहता हूं कि मुस्तकिल तब्दीली की हवा चल पड़ी है। एक नजरियाती, एक सियासी तब्दीली, एक मुस्तकिल तब्दीली जो है वो उसका आगाज हो गया है और मुझे यकीन है कि पंजाब में भी मुतवस्सत और गरीब तबके के अवाम मौरूसी सियासत का खात्मा करेंगे, वडेरों और जागीरदारों की सियासत का खात्मा करेंगे, फरसूदा रिवायती सियासत का खात्मा होगा और आम पाकिस्तानियों को सियासत में आइंदा एक अहम किरदार अदा करने का मौका मिलेगा और पंजाब की मिडिल क्लास और पंजाब की भी वर्किंग क्लास इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी एक मुस्तकिल तब्दीली के लिए खुद को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करेगी और ये तब्दीली पुरअमन और बैलेट के इनकलाब के जरिए से होगी। पुरअमन इनकलाब और बैलेट का इनकलाब। अवाम बहुत ज्यादा मुस्तरब हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख, अफलास, जहालत और लोड शेडिंग के अजाब तले दबे हुए हैं। मनो मिट्टी के नीचे पाकिस्तान के अवाम को दबा दिया गया है। ये मसाइल की मट्टी है, तनो मनो मट्टी के नीचे उन्हें दबा दिया गया है। इन मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम को एक कलीदी किरदार अदा करना होगा और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि हम पुरअमन तरीके से और बैलेट के जरिए से ये इनकलाब बर्पा करेंगे। लेकिन ये जिस तरह मजीद महंगाई का सुनामी जो है वो अवाम पर मुसल्लत किया जाता है, जिसके अंदिये भी मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमें डर इस बात का है, अल्ताफ भाई भी ये देख रहे हैं कि कहीं बैलेट और पुरअमन इनकलाब से पहले अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए, वो उससे पहले मुत्तहिद और मुनज़्ज़म ना हो और वो सड़कों पर आ जाएं और फिर वो इनकलाब एक एनार्की में तब्दील हो जाए। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को ये बात भी बावर कराई जाए कि अगर पुरअमन और बैलेट के इनकलाब का रास्ता रोका गया और वडेरों जागीरदारों ने हारियों और किसानों को और सरमायादारों ने मजदूरों को इंतखाब लड़ने से रोका, इंतखाबात में जाने से रोका और जबरदस्ती एक पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका गया, तो फिर पाकिस्तान में मिस्र और ट्यूनिस से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि अवामी तहरीक चलेगी, उससे बड़ी अवामी मोबिलाइजेशन होगी और फिर 1 मिलियन का मार्च नहीं होगा, वो फिर मिस्र और ट्यूनिस को बहुत पीछे छोड़ेगा। वो 1 करोड़ से ज्यादा, 10 मिलियन से ज्यादा लोग मार्च करेंगे और पाकिस्तान के जो इख्तिदार के ऐवान हैं उनका रुख करेंगे और फिर उसके बाद वहां पर जो भी साहिब इख्तिदार लोग जिन्होंने एक नाम निहाद जमहूरियत के जरिए से मुंतखब ऐवानों और इख्तिदार के ऐवानों पर कब्जा कर रखा है, फिर उस कब्जे को अवामी ताकत से जो है वो खत्म कराया जाएगा। ये मैं समझता हूं कि 23 मार्च के दिन जब हम 1940 की करारदाद पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस पाकिस्तान को हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए मैं समझता हूं कि आज हमें 23 मार्च को ही यह अज़्म करना होगा। और जब मैं यह बात करता हूं
तो हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं और तमाम सियासी जमातों से बातचीत करना चाहते हैं और हर सियासी मसले का हल हम समझते हैं कि सियासी तरीक़ेकार से निकाला जाए। और उसके लिए पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त एक कम से कम कौमी एजेंडे और ख़ास तौर पर एक कौमी माशी एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। हम महाज़ाराई में हमारा यकीन नहीं है, हम मफ़ाहिमत ही के साथ पंजाब में भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये सियासी हक है हमारा और हर एक का हक है, हर सियासी जमात का हक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर सियासत करे, पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर और किसी भी इलाके में जाकर अपने मंशूर और अपने प्रोग्राम को मुश्तहिर करे, अपने नज़रिए का प्रचार करें। तो ये हक हम सबका है और इस हक को फैसिलिटेट करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे यकीन है कि हमने 10 अप्रैल के जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान की इजाज़त मांगी है। मुझे यकीन है आज इस सिलसिले में हमारी एक मीटिंग हुई है, हमने ये इसरार किया है और हमें ये बताया गया है कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के इनकाद में कुछ खतरात हैं और हुकूमत पंजाब इसी वजह से थोड़ी सी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हमने आज एक मीटिंग करके उन्हें हौसला तो दिया है, हमने विटामिन के कुछ इंजेक्शन तो दिए हैं, उन्हें कुछ तगड़ा तो किया है। आज 23 मार्च है, हमने कहा कि एक बड़ा सूबा है, आप बड़े सूबे की हुकूमत आपके पास है, 3 साल हमें हो गए हैं, अब इस 3 साल में अब तो हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया है, अगले इंतखाबात की तरफ हम रवा दवा हैं, अब तो जलसे जुलूसों का मौसम आ रहा है। तो हमने उन पर ये इसरार किया है कि वो हम भी रज़ाकार फराम करेंगे, हम भी ताउन करेंगे। उन्होंने मुतबादिल जगहों की निशानदही भी की है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आइंदा अगर कायदे से भी इंतखाबात होते हैं, वक्त पर भी इंतखाबात होते हैं, तो हम सब के पास अब बहुत कम वक्त है और इसी कम वक्त में पूरे पंजाब में हमें भी अपने उम्मीदवार भी निकालने हैं, अपने तंजीमी ढांचे को भी कंसोलिडेट करना है, ये सारे काम हमें करने हैं। तो मेरी आपके इस प्रेस टॉक के जरिए से भी अपील होगी कि खुदा का नाम लेकर और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें तो फिर ये हम यादगारे पाकिस्तान और यौम पाकिस्तान के हवाले से ही 10 अप्रैल को ये जलसा रख रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हुकूमत पंजाब सारे थ्रेट परसेप्शन के बावजूद और जो इवैल्यूएशन या रिपोर्ट्स हैं उनमें जो भी मनफी बातें आ रही हैं उसको सामने रखकर इस तरह वो सिक्योरिटी के निज़ाम को वज़ा करेंगे और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर वो कोशिश करें तो हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। हमने आज बहुत उनसे हुज्जत की है, बड़ा इसरार किया है और हमने उन्हें ये कहा है, तो वो भी रिव्यू कर रहे हैं जो मुतबादिल जगह उन्होंने बताई हैं। हम भी बतौर एहतियात उसका जायजा लेंगे, लेकिन हमारी राब्ता कमेटी का आज भी ये फैसला है कि हमें यौम पाकिस्तान के हवाले से कौमी यकजहती के लिए और पंजाब में अपनी मोबिलाइजेशन को देखने के लिए, अपनी मोबिलाइजेशन को आजमाने के लिए हमारे लिए, और ये फिर हमारी आजमाइश नहीं है, ये सिर्फ एमक्यूएम का जलसा नहीं है, इसके कामयाब इनकाद में हुकूमत पंजाब, मैं समझता हूं कि उसकी भी सुरखरुई इसी में है कि वो ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम और अपैरेटस वज़ा करे कि ये सियासी जलसे जुलूस जमहूरियत की गाड़ी को आगे धकेलने के लिए जो इजहार राय
کہ جگہ ہیں, مقامات ہیں اور ذرائع ہیں جلسے اور جلوسوں کے, اب ان کے لیے راستے ہموار ہونے چاہیے, اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اور صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آج کی اس ٹاک کا خلاصہ تھا کہ 10 اپریل کا جلسہ اپنی جگہ پر ہے. نمبر 1 بات, اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں. دوسرا کہ اگر پرامن اور بیلٹ کے انقلاب کا راستہ روکا گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے عوام اس بات پر مجبور ہوں گے کہ وہ پاکستان کے اقتدار پر جو ان کا حق ہے پھر وہ سڑکوں پر آ کر اور اپنی عوامی طاقت سے جو ہے وہ اس ملک کا قبضہ واگزار کریں, وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھ سے لیں اور پاکستان کے عوام کو اس کی ملکیت سونپیں. یہ میسج ہے بڑا لاؤڈ اور کلیئر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں, بلکہ میں وڈیروں جاگیرداروں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, نوشتہ دیوار پڑھے اور اب یہ راستے جو رکاوٹیں بنی جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کریں اور ہاریوں, کسانوں, مزدوروں کو اب اقتدار میں آنے دیں اور انہیں بھی موقع دیں کہ وہ عوامی طاقت سے سیاسی اور جمہوری طریقے سے الیکشن لڑیں اور کامیاب ہو کر آئیں. دوسرا یہ تھا کہ انقلاب کو اب نہیں روکا جا سکتا, مستقل تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے اور اس کے راستے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ بنا تو پھر عوام کا سیلاب اسے اس رکاوٹ کو اور وڈیروں جاگیرداروں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا. یہ میری آخری بات تھی. باقی جو میرا پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میری سیاست آپ کے سامنے ہے. 25 ووٹوں پر ہم 18 کروڑ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. سوچیں کہ جب ہماری سیٹیں انشاءاللہ تعالی 200 سے زیادہ ہوں گی قومی اسمبلی میں 342 کے ہاؤس میں انشاءاللہ تعالی, تو پھر عوام کی امنگوں کے مطابق پالیسیاں بنیں گی, عوام کی امنگوں کے مطابق بجٹ بنیں گے اور پھر عوام کو ریلیف ملے گی اور یہ پاکستان 21ویں صدی میں جائے گا. یہ تعلیم یافتہ بھی ہوگا, ترقی یافتہ بھی ہوگا, خود مختار بھی ہوگا, اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہوگا. یہی اصل خود مختاری ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے اور اس کے لیے امپاورمنٹ فار آل, اختیار سب کے لیے. تو یہ ہمارا نعرہ ہے اور اختیار اسی وقت سب کے لیے ہوگا جب متوسط اور غریب طبقے کے نمائندے انتخابات لڑ کر جیت کر ایوانوں میں آئیں گے اور وہ اپنی حکومت بنائیں گے جو پاکستان کے عوام کی حکومت ہوگی. بہت بہت شکریہ. اور کیا آپ کا فوکس جو ہے وہ شہری علاقوں میں ہے اور جو سندھ کے دیہات کے جو ہیں علاقے وہاں پر آپ ہوتی ہے. اچھا, اور نیکسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ 7 لاکھ سے اوپر جو بزنس مین ہیں وہ کما رہے ہیں تو ان کے اوپر ہم ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کے اوپر جو بزنس مین ہیں یا سرمایہ داری نظام ہے وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے جو اوپر کی کمائی ہے اس کے خلاف آپ جو ہے نا آواز اٹھائیں کہ وہ حکومت کے پاس نہ جائے. اور تیسری بات یہ کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ کے لیے جو جلسہ ہوگا اس کے لیے خدشات ہیں. جب نواز شریف کا جلسہ ہوتا ہے تو ان کے لیے جو ہے خدشات نہیں ہوتے, یہ دوسری پارٹی ہوتی ہے جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے خدشات ہیں. چلے میں سن لوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سوال جو آپ نے مجھے نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو بڑی خوشگوار حیرتوں کے تحفے ملیں گے, پلیزنٹ سرپرائزز ملیں گے انشاءاللہ تعالی جب اندرون سندھ میں بھٹ شاہ کی طرح آپ آئندہ مستقبل میں MQM کے لاڑکانہ میں, نواب شاہ میں بھی آپ بڑے کامیاب جلسوں کا انعقاد دیکھیں گے. میں آپ کو یہ لاہور کا جلسہ ہو تو جانے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پھر ہم پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں ہیں. بھٹ شاہ کے کامیاب جلسہ جو 25 دسمبر کو ہوا تھا اس نے سندھ میں بھی بہت سارے لوگوں کو
बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। बाकी पंजाब में हम बड़े मजबूत सोच रखने वाले हैं। हम हुकूमत पंजाब की अभी नीयत पर कोई शक शुबा नहीं कर रहे हैं और हमें ये हमारे मालूमात में ये बात है कि कोई 4-5 यानी PML-N ने अब तक अपना भी कोई जलसा अपने इस हुकूमत के दौर में मीनार पाकिस्तान पर नहीं किया है। ये हमारी इत्तला है, आप हमें दुरुस्त कर दीजिए अगर हमारी इत्तला सही ना हो। तो इसका मतलब वो जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो जाहिर है कि हम उसको समझ रहे हैं, उनसे हम मालूम कर रहे हैं कि वो थ्रेट्स हैं क्या और कब तक उस पर काबू पा लिया जाएगा। क्या अगले इलेक्शन में जलसे जुलूसों के इनेकाद पर पाबंदी होगी क्या? तो ये तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी हुकूमत के लिए भी कोई अच्छा शुगुन नहीं है कि वो ना अपनी पार्टी का जलसा कर सके न किसी और को वहां अलाउ कर सके। तो ये हम सबके लिए चैलेंज है। डॉक्टर ये बताइएगा कि एक तरफ आप इनकलाब की बात करते हैं, अवामी इनकलाब, दूसरी तरफ हम अवामी मसाइल की भी बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप कर्जे लूटने वालों से दौलत वापस करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हुकूमत के साथ बैठ भी जाते हैं, रिवॉर्ड भी ले आते हैं। ये किस किस्म की सियासत है? देखिए, अवार्ड तो 18वीं तरमीम जो कि बहरहाल पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी और कानून साजी की तारीख में एक अच्छा वाक़या है, अहम वाक़या है। तो उसमें तो और वो एक कौमी कंसेंसस का भी मज़हर है कि एक कौमी इत्तफाक़ राय भी हुआ था। उससे भी अवाम में ये एतमाद पैदा होता है कि सारी सियासी जमातें कम से कम कुछ ऐसे नुकात हैं उस पर इकट्ठी हो सकती हैं। इसीलिए हमने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम तो पाकिस्तान में सियासी जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने और सूबों को किसी हद तक इख्तियारात दिलाने के लिए थी। अब 20वीं आईनी तरमीम हो जिसमें माशी खुद मुख्तारी के लिए हम आगे बढ़े। इसी तरीके से हम मीसा के मईशत पर आपस में बात करें, जो MKM ने 9 नुकाती मीसा के मईशत दी है। तो देखें, हमने कहा है कि कतई नज़र इस बात के कि हम हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, हम इत्तेहादी तो ज़रूर हैं लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं हैं, मरकज़ में तो कम अज़ कम नहीं है ना। तो इसका ये मतलब है कि मफाहिमत, महाज़ाराई से गुरेज और हम अपोजिशन में भी चले जाएं, पाकिस्तान में कोई मुतबादिल फौरी तौर से मौजूद है। हमारे किसी ऐसे स्टेप का किसको कितना फायदा होगा, क्या पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने में हमें दूर अंदेशी से काम लेना पड़ता है, हमें सोच विचार करना पड़ता है। कोई भी फैसला हम कोई फ्लिक ऑफ अ सेकंड में या कोई हम इस तरारी उसमें नहीं कर सकते हैं। तो हम और ये 25 सीटों के साथ हम अवाम की कैसे बेहतर खिदमत कर सकते हैं, हम वो भी देखते हैं और सोचते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमने ये नहीं कहा कि खूनी इनकलाब आना चाहिए, हमने कहा अवामी इनकलाब, नजरियाती इनकलाब, सियासी तब्दीली, मुस्तकिल तब्दीली के जहां मौरूसी सियासत का खात्मा हो। ये अगर एक उम्मीदवार को टिकट दिया जाए तो फिर उसका कोई भाई, बहन, चाचा, मामू, मामी और चाची को टिकट ना दिया जाए। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएं, वर्किंग क्लास को ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए, ये इनकलाब है। और अगर इस इनकलाब का रास्ता वडेरों और जागीरदारों ने रोका, 2% मरात याफ्ता तबके ने रोका, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इस बात में हक बजानिब होंगे कि वो पाकिस्तान के इख्तिदार के महलों की ईंट से ईंट बजा दें। उसके बाद तो मेरी सारी जद्दोजहद बड़ी सेटल्ड और मरहलेवार है। मेरी जद्दोजहद में कहीं पर भी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी मंसूबाबंदी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सोच विचार करके आगे बढ़ रहा हूं ताकि वडेरों और जागीरदारों को भी सुधरने का मौका दिया जाए। डॉक्टर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के रास्ता
खान साहब का इंकलाब है और एक अल्ताफ भाई का इंकलाब है, क्या ये इंकलाब एक ही है और मुस्तकिल आप करते हो रहे हैं? दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी है, पंजाब में चाहते भी आए हैं, आपका हक है और आना चाहिए, लेकिन कराची में आए रोज लोग मर रहे हैं, एक कराची भी समझ रहे कि आप इसको नहीं संभाल पा रहे और आप पंजाब में आ रहे हैं। हाँ, आपने अभी घुमाया कि कराची और हैदराबाद दो रोल मौजूद है, तो कराची में आए रोज दहशत गर्दी हो रही है और दोबारा हो रही है, अब दोनों करना चाहिए कि इसके पीछे कितना। देखिए, सबसे पहले तो खान साहब के साथ जो अल्ताफ भाई की बातचीत हुई, और हम ये समझते हैं कि MQM में तो आपको याद होगा कि जब हम हमारी बड़ी रिवायती जो है वो रही है, क्या कहते हैं उसे, मुखालफत जमात इस्लामी के साथ,